हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का ठंड नुमा मौसम है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उठ गए होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों के अर्थ में मैग्नेट का प्रॉपर्टी कैसे आया, उसका हिस्ट्री देखे है ना, उसका ओरिजिन देखे कि कौन से बेस पर अर्थ को मैग्नेट का उपाधि दिया गया है ना, और साथ ही साथ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनाते हैं ये हमने सीखा था। ठीक है। और साथ ही साथ व्हाट इज मैग्नेटिक साउथ पोल, व्हाट इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकल साउथ पोल, जियोग्राफिकल इक्वेटर और मैग्नेटिक इक्वेटर के बारे में जान गए थे। जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। ये आपका अर्थ था है ना। यहां से क्या निकला, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक डिपल है ना। डिपल के हेल्प से हमने ये लाइन ड्रॉ किया था। ये कुछ ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे 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 है। क्या किए थे, यहाँ पास एक मैग्नेटिक डिपल रखे थे है ना। तो डिपल का जो नॉर्थ पोल है, जिस डायरेक्शन में अलाइन होता गया है ना, जिस डायरेक्शन में वो चलता गया, तो उस डायरेक्शन को, उसके पाथ को मिला देने से ये लाइन हमको गेट हुआ ना है ना। तो ये लाइन हमने ड्रॉ किया। तो दिस लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अर्थ है ना। यहाँ पास जो मैग्नेटिक डिपल का जो एन पोर्शन था वो नीचे की ओर था, जो एस पोर्शन था वो ऊपर की ओर था ऐसे। यहाँ पर मैग्नेटिक डिपल, ये एन नीचे और ये एस ऊपर। यहाँ पर कैसे रहेगा बच्चों, ये मैग्नेटिक डिपल का एन पोर्शन ऊपर, साउथ नीचे है ना। एन ऊपर है तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर बनाया हूं। यहाँ पर सिमिलरली एन ऊपर और एस नीचे है ना। ये वाला पॉइंट जहां पास मैग्नेटिक डिपल का नॉर्थ पोल वर्टिकली डाउनवर्ड रहता है टू द अर्थ सरफेस, ये अर्थ का सरफेस हुआ, ये अर्थ का सरफेस, और मैग्नेटिक डिपल का जो एन भाग है, एन वाला जो एंड है, वो अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर है, वर्टिकली डाउनवर्ड है ना। तो इस वाले पोल को क्या बोला गया है, इस वाले पॉइंट को बोला गया है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और जहां पास मैग्नेटिक डिपल का साउथ पोल वर्टिकली डाउनवर्ड है टू द अर्थ सरफेस, उस पॉइंट को बोला गया मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं है ना। और ये वाला यहां से ये जो लाइन ड्रॉ किया हूं या किया था, ये ऐसे, ये है आपका जियोग्राफिकल एक्सिस। इसी के अबाउट अर्थ क्या करती है, रोटेशनल मोशन करती है। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या कहलाता है, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, और ये वाला पॉइंट आपका क्या कहलाता है, जियोग्राफिकल साउथ पोल, एसजी। ओके, यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं है ना। चलो अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप या बोलो इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलो या एंगल ऑफ डीप बोलो। ठीक है। तो यहां पर हमने बड़ा इजी है, जरा देखो एंगल ऑफ, इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूं ना, एंगल ऑफ डीप का डेफिनेशन लिख देता हूं। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डिपल एंड horizontal to the earth surface, the angle between magnetic dipole and horizontal to earth surface
इज कॉल्ड एंगल ऑफ डीप, है ना। डेफिनेशन से क्लियर नहीं होगा बच्चों, यहाँ पास बताओ। इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक डिपल है वो ऐसे है ना, मैग्नेटिक डिपल ये रहा, और हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस, इसका मीनिंग क्या है, इस पॉइंट पर देखो ये ऐसे, तो ये देखो हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस मींस टेंजेंस, है ना, ये अर्थ का जो सरफेस है उसमें लाइन एक ड्रॉ कर दो। तो ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन क्या है, ऊपर की ओर है, ऐसे पैरेलल है। ये अर्थ का सरफेस हुआ, अर्थ का सरफेस, और ये मैग्नेटिक डिपल, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डीप आर इंक्लिनेशन। तो इस पॉइंट पर बता सकते हैं क्या कितना बन रहा है एंगल ऑफ डीप का वैल्यू। ये अर्थ का सरफेस ऐसे, ये अर्थ का सरफेस हो गया, ये एंगल मैग्नेटिक डिपल ऐसे, दोनों पैरेलल है बेटा। अब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो उनके बीच के एंगल कितना होगा, जीरो नहीं होगा, है ना। एंगल कब बनता है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब अभी जो एंगल बन रहा है वो कितना है, जीरो है। तो ये यहाँ पास जो एंगल ऑफ डीप है ना, मान लो, चलो डेल से शो कर देते हैं ना। तो यहाँ पास जो एंगल ऑफ डीप है डेल, वो कितना है बेटा, जीरो। सिमिलरली यहाँ पास बताओ, ये मैग्नेटिक डिपल और ये अर्थ का सरफेस, अर्थ का सरफेस, है ना। हॉरिजॉन्टल मतलब समझते हैं ये वाला ना, ऐसे, ठीक है। तो ये अर्थ का सरफेस और ये मैग्नेटिक डिपल, यहाँ पास भी एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पास भी आई थिंक डेल इक्वल कितना है, जीरो है। क्या यहाँ पास बता सकते हो, हाँ। तो डेल इक्वल जीरो कहाँ पास मिला, डेल क्या है आपका, एंगल ऑफ डीप, है ना। डेल इक्वल जीरो एट, इस जगह को क्या बोलेंगे, ऐसे ये लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो जो, ये है आपका मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। और हाँ बच्चों, अगर ये वीडियो को देखने से पहले जो वीडियो 6 बनाया हूं अर्थ मैग्नेटिज्म, उसको देखना बेहद ही जरूरी है ना। वो वीडियो अगर 6 नंबर का अर्थ मैग्नेटिज्म, वो अगर आप नहीं देखोगे तो आज का वीडियो समझ में आने वाला नहीं है, आज का लेक्चर, है ना। तो मैं चाहता हूं कि इसको देखने से पहले प्रीवियस जो वीडियो मैं कल बनाया था उसको आप लोग एक बार देख ले, ना। तो डेल इक्वल जीरो एट मैग्नेटिक इक्वेटर, यहाँ पास बेटा ये मैग्नेटिक इक्वेटर यही तो होता है आपका, है ना। यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। तो डेल इक्वल जीरो एट मैग्नेटिक इक्वेटर, और यहाँ पर बताओ ये नॉर्थ, ये मैग्नेटिक डिपल और अर्थ का सरफेस ऐसे है। इस बार ये अर्थ सरफेस और ये मैग्नेटिक डिपल, आई थिंक दोनों एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 बन रहा है ना। तो यहाँ पर जो ये अर्थ सरफेस और ये मैग्नेटिक डिपल, है ना, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर भी देखो सिमिलरली, ये मैग्नेटिक डिपल और अर्थ का सरफेस ऐसे, हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस और ये मैग्नेटिक डिपल, ये हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस, ये मैग्नेटिक डिपल 90 बन रहा है ना। तो इस जगह जो डेल की वैल्यू है ना, एंगल ऑफ डीप है वो कितना है, 90, और यहाँ पास भी कितना है, 90। तो डेल इक्वल 90 एट, अच्छा इस जगह को क्या बोलेंगे, इस जगह को मैग्नेटिक पोल बोलेंगे ना। यहाँ पास क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल। तो जो एट मैग्नेटिक पोल, क्लियर है, समझ में आ गया। एंगल ऑफ डीप क्या होता है, मैग्नेटिक डिपल अर्थ के सरफेस से जो एंगल बनाता है वही आपका क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डीप। यहाँ पास अर्थ का सरफेस ऐसा, यहाँ पास मैग्नेटिक डिपल ऐसा, तो यहाँ पास जो एंगल ऑफ डीप है जीरो मिला, यहाँ पास भी जीरो। यहाँ पास अर्थ का सरफेस ऐसा, मैग्नेटिक डिपल ऐसा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इट मींस 90। यहाँ पास भी सरफेस ऐसा, मैग्नेटिक डिपल ऐसा, तो जो बीच का एंगल है यहाँ पास भी 90। अब लेटेस्ट एक जनरल पॉइंट, है ना, यहाँ पास ले लेते हैं एक जनरल पॉइंट। कहाँ पास लूं, यहाँ पास ले लेता हूँ, ये यहाँ पास,
ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर जो एंगल ऑफ डीप का वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा वो देखते हैं। पॉज करके नोट कर लो। ओके, ये कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है बेटा, कंपटीशन एग्जाम में बोलो या बोर्ड लेवल के एग्जाम में बोलो, एंगल ऑफ डीप का वैल्यू 0 कहाँ पास होता है? तो 0 कहाँ पास होता है? मैग्नेटिक इक्वेटर में 0 होता है। और एंगल ऑफ डीप का वैल्यू 90 का कहाँ पास होता है? तो 90 कहाँ पास होता है? यहाँ पास दैट इज योर मैग्नेटिक पोल, दैट इज योर मैग्नेटिक पोल। ओके, ठीक है। अब लेट अस टेक अ जनरल पॉइंट, एक जनरल पॉइंट पर देखते हैं एंगल ऑफ डीप यहां पास। अच्छा, अब ये बताओ यहां पास जो हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस है वो कैसा है? ये इसी को देखो, इसी के पैरेलल मैं लाइन खींच रहा हूं। ये जो लाइन खींचा हूं वो क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस। ये एच से शो करते हैं। ये है आपका अर्थ सरफेस का हॉरिजॉन्टल लाइन ना, ये वाला, ये देखो ना इसी के पैरेलल यार। अच्छा, इस टाइम मैग्नेटिक डिपल कहाँ पास रहेगा बच्चों बताओ? मैग्नेटिक डिपल ऐसे वहीं पास का उठा लेता हूं हिस्सा, ये ऐसे है ना, तो ये वाला लाइन जी, ये वाला लाइन ऐसे, तो मैग्नेटिक डिपल ऐसे रहेगा। भाई ये लाइन कैसे आया बताओ? मैग्नेटिक डिपल का जो एन वाला पोर्शन है इस टाइम ऐसे टिल्टेड होगा, तो ये एन होगा और ये एस होगा। ओके, ये और ये अर्थ का सरफेस ऐसा है तो उसी को यहां पास बना लेता हूं, ये अर्थ का सरफेस ये। अब यहां पास जो एंगल बना वो आपका क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डीप कहलाएगा। ये हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस और इस टाइम मैग्नेटिक डिपल बेटा ये कैसे होगा? ये वाला लाइन यहाँ पास देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर की ओर, तो एन वाला पोर्शन ऊपर की ओर, यहाँ पास थोड़ा अब झुक रहा है ऐसे, ये ऐसे, तो इस टाइम मैग्नेटिक डिपल ऐसे होगा एन और ये एस होगा और ये अर्थ सरफेस होगा, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका क्या कहलाएगा? लेट अस टेक अ जनरल पॉइंट, क्या मान ले? ओ मान लो, है ना। ओ पॉइंट पर एंगल ऑफ डीप कितना है ना? समझ में आया? ये कैसे आया? यहाँ पास मैग्नेटिक डिपल टिल्टेड क्यों है? यहाँ पास देखो स्ट्रेट था, यहाँ स्ट्रेट, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ पास ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी तो झुका हुआ है, तो मैग्नेटिक डिपल भी झुका होगा, क्योंकि मैग्नेटिक डिपल झुका है तभी हम ये लाइन ऐसे झुकाए हैं, तो यहाँ पास मैग्नेटिक डिपल ऐसे होगा जैसे ये। और हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस कैसा है? ये, तो दोनों का जो बीच का एंगल है वो आपका क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डीप कहलाएगा। तो उसको हम बनाते हैं ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस ये एच से शो करते हैं। मैग्नेटिक डिपल ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट ओ है। यहाँ पास मैग्नेटिक डिपल कैसे रखा हुआ है? ऐसे, अच्छी ये हाँ, मैग्नेटिक डिपल का साउथ पोल इस टाइम यहाँ पास होगा और नॉर्थ पोल ऐसे होगा। अब यहाँ पास जो एंगल बना बच्चों, यहाँ पास जो एंगल बना वो आपका क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डीप कहलाएगा, है ना। डेल से शो करते हैं, कई किताब में आई से शो करते हैं, है ना, हमने डेल से शो कर दिया। अच्छा, इस टाइम पर ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है? ये ऐसे ऐसे आ रहा है, मतलब यही लाइन आपका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। आई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बोल सकते हो यार। तो ये जो एंगल बना डेल वो आपका क्या है? एंगल ऑफ डीप है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो ये हो जाएगा वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल समझते हो ना, ये पैरेलल वाला ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है और ये नीचे या ऊपर कर दो ये आपका वर्टिकल लाइन कहलाता है।
तो मैंने कॉमन ऐसे आगे हम इसका यूज करेंगे। तो ये अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट है और ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और देखो मैग्नेटिक डिपल अर्थ के हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनाता है वो आपका एंगल ऑफ डिप कहलाता है। क्लियर है? ओके ठीक है, चलो फिर एक स्टार्ट करते हैं। इसको मिटा दे, मिटा देता हूं ना, इसका जरूरत नहीं है अभी। चलो एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं जल्दी से, है ना। रिलेशन बिटवीन एच वी एंड डेल, या आई बोल लो ना, आई के साथ भी। चलो तो बताओ यहाँ पास ये एंगल बन रहा है डेल, है ना, ये आई है। आई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी है। ओके, तो बताओ इस टाइम ये आई है, आई का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चों? बताओ तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आई थिंक ये होगा आई कॉस डेल, होगा कि नहीं होगा? अरे भाई ये अगर ऐसा है, ये ए, ये बी और ये सी, ये थीटा एंगल है, तो इस कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा? सी कॉस थीटा, थीटा के टर्म्स में होगा, है ना। थीटा के जगह यहाँ पास क्या है? डेल है। सी के जगह यहाँ पास क्या है? आई है, तो क्या होगा? आई कॉस डेल। ओके, और ये वाला कंपोनेंट, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका वैल्यू क्या होगा? उसका वैल्यू होगा आई साइन डेल होगा, कॉस और साइन में, है ना। मतलब ये जो रिजल्ट है, रिजल्टेंट लाइन है जो बीच से निकलती है, उसको क्या बोलते हो आप? रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। तो ये वेक्टर जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बनाता है उसका वैल्यू कॉस के टर्म्स में रहता है। तो यहाँ पास ऐसे लिख सकते हैं क्या? गिवन डायग्राम से ये मिल सकता है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला वो कितना मिला? आई कॉस डेल। तो ऐसे लिख सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ इक्वल कितना मिला? आई का कंपोनेंट आई कॉस डेल, तो एच इक्वल लिख सकता हूं आई कॉस डेल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट है, तो वर्टिकल कंपोनेंट को हमने किससे शो किया है? वी से, है ना। कई किताबें इसको बी एच से शो करती है यार, बी एच, बी ई, सॉरी बी वी, और ये बी ई, सबका वैल्यू सेम है ना। तो आप कोई सा भी किताब से पढ़े, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एच से शो किया है और वी से शो किया है। तो वर्टिकल कंपोनेंट वी इक्वल यहाँ पर क्या मिला? आई का ये वाला कंपोनेंट आई साइन डेल, मतलब वी किसके इक्वल होगा? आई साइन डेल के इक्वल होगा, है ना। अब 2 डिवाइड 1 कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड 1, है ना। इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा v अपॉन h, है ना। 2 को भाग देना है 1 से, तो v अपॉन h इक्वल आई साइन डेल इक्वल आई कॉस डेल। आई कैंसिल हो जाएगा, साइन कॉस आपको क्या दे देगा? 10 दे देगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10, 10 डेल इक्वल v अपॉन h। This is the relation between a vertical component, horizontal component and angle of dip. Okay? एक रिलेशन और निकलता है बेटा, है ना, एक रिलेशन और निकलता है, उसको भी निकाल लेते हैं। नोट कर लो डायग्राम को, पॉज करके नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूं ना। 10 डेल इक्वल v अपॉन h। अभी स्क्वायरिंग ऑफ both side on both equation and adding, है ना। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दो? स्क्वायर करके जोड़ दो। स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस
वी स्क्वायर इक्वल इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आई कॉस डेल का स्क्वायर प्लस आई साइन डेल स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल। ओके, आई स्क्वायर दोनों टर्म्स से कॉमन है बेटा, बाहर निकाल दो, तो आई स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल इक्वल है ना एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इधर क्या है आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1 है ना, तो थीटा के जगह क्या है डेल है तो 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिला, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल आई। या और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास लिख दूं, या आई की वैल्यू जो मिलेगी है ना, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो आई की वैल्यू जो मिलेगी रूट एच स्क्वायर प्लस वी। ओके, तो ये फार्मूला निकालना था है ना, कई बार एग्जाम में आ जाता है 3 नंबर में, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एच वी एंड डेल आल्सो आई। तो ये सब रिलेशन होते हैं, पॉज करके नोट कर लो इतना, ठीक है। ओके, मिटा दे, चलो याद रखना ना ये क्या क्या लिखे हैं फिर। आइए, क्या क्या निकला था बच्चों, टेन डेल इक्वल वी अपॉन एच, आई की वैल्यू क्या मिली थी एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ना। आओ जरा केस ले लेते हैं, इफ डेल इक्वल 0, हाँ याद आया, सबसे पहले जो मैं बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेल की वैल्यू 0 मैग्नेटिक इक्वेटर पे, तो वही बात है इफ डेल इक्वल 0। इसका मतलब कौन से जगह की बात चल रही है, एट मैग्नेटिक इक्वेटर, एट मैग्नेटिक इक्वेटर। ओके, तो यहाँ पर डेल की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, tan 0 है ना, tan 0 इक्वल क्या हो जाएगा v अपॉन एच, या tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो v अपॉन एच, या यहाँ से v की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, v की वैल्यू निकल गया 0। अब v की वैल्यू 0 यहाँ पर रखोगे तो i की वैल्यू क्या मिलेगा, i की वैल्यू मिल जाएगा एच स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर है ना, 0 को हटा दूं, हट जा भाई। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट एच स्क्वायर मीन्स एच, आई की वैल्यू क्या मिलती है, एच मिलती है। मतलब एट मैग्नेटिक इक्वेटर द नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मतलब मैग्नेटिक इक्वेटर पर जो इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की इंटेंसिटी के इक्वल होता है ना। और सेकंड का केस ले लेते हैं, वह डेल 90, डेल की वैल्यू क्या ले लीजिए 90, डेल की वैल्यू 90 कहाँ पास आई थी, यहाँ पास आई थी, ये इस जगह क्या हुआ था, मैग्नेटिक पोल है ना, तो एट मैग्नेटिक पोल, एट मैग्नेटिक पोल। ओके, तो डेल की वैल्यू 90 रखिए तो क्या हो जाएगा, tan 90 इक्वल v अपॉन एच, tan 90 क्या होता है बेटा, इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव इक्वल क्या हो जाएगा v अपॉन एच, या यहां से ऐसे लिख सकते हैं क्या, h इक्वल, h को इधर ले आओ, इन्फिनिटिव उधर चले जाओ, तो v अपॉन इन्फिनिटिव है ना, यहां से वी कैन राइट h इक्वल v 1 अपॉन इन्फिनिटिव, कुछ नहीं है मतलब 1 समझ सकते हैं, 1 अपॉन इन्फिनिटिव की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये v अपॉन 0 हो जाएगा और टोटल टर्म्स क्या हो जाएगा 0। तो इस केस में h की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाएगी, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी
एच की वैल्यू 0 कर दो तो वी स्क्वायर और आई इक्वल वी। तो इस केस में डेल इक्वल जब एंगल ऑफ डीप की वैल्यू क्या होती है 90 होती है, तो जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकल कंपोनेंट के इक्वल होता है। और वर्टिकल कंपोनेंट ही तो आया था यार, ये ऐसा, ये यहाँ पास नॉर्थ और ये साउथ, और ये देखो ये अर्थ सरफेस और ये वर्टिकल कंपोनेंट। इसी केस में तो बना था ना डेल की वैल्यू 90, है ना। और इस केस में हॉरिजॉन्टल वाले केस में ये, इस वाले केस में जब ये m था और ये s और ये हॉरिजॉन्टल, यानी इस केस में जो वैल्यू आई थी डेल की वो 0 आई थी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ओके, आगे बढ़े। तो ये हुआ एंगल ऑफ डीप की कहानी। अब एक टॉपिक और बचता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, है ना। तो आओ जरा इसको भी समझ लेते हैं, पॉज करके नोट कर लेना आप लोग ना। ओके, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ है सयाराना। मत गाओ सर, आपकी आवाज बहुत ही भद्दी है, मत गाओ सर, मत गाओ। चलो, एंगल ऑफ डीप, सॉरी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को समझने से पहले बच्चों आपको दो टर्म्स के बारे में जानना पड़ेगा, है ना। एक होगा जियोग्राफिकल मेरिडियन और एक होगा मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना। तो इन दोनों टर्म्स को जानना पड़ेगा। तो मैं पहले परिभाषा लिख देता हूं ना, डेफिनेशन लिख देता हूं। जियोग्राफिकल मेरिडियन, इसकी परिभाषा, है ना, डेफिनेशन। जियोग्राफिकल मेरिडियन होता क्या चीज है। जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन समझ में आ गया तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगा। तो जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, at any point on earth surface the plane passing through geographical axis and that point is called जियोग्राफिकल मेरिडियन। शॉर्टकट में लिख दिया हूं जियोग्राफिकल मेरिडियन। मतलब एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, द प्लेन पासिंग थ्रू ग्राफिकल एक्सिस एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन। मतलब अर्थ सरफेस में एक पॉइंट ले देना, कोई सा भी जगह अर्थ के सरफेस में एक पॉइंट लेना, और एक जियोग्राफिकल एक्सिस रहेगा, ये ऐसे, ये अर्थ हो गया। इसको आगे मैं बताऊंगा अच्छे से ना, अभी डेफिनेशन लिख लो यार, अभी टेंशन मत लो ना। ये जियोग्राफिकल एक्सिस है ना, ये आपका क्या है, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, ये आपका क्या है, जियोग्राफिकल साउथ पोल, और एक पॉइंट कहीं पास भी ले लो, ये पॉइंट ले लेते हैं। तो एक ऐसा प्लेन तैयार करो जो एन, जी और इस पॉइंट तीनों को अपने अंदर इंक्लूड कर दे। एक ऐसा प्लेन ही है जियोग्राफिकल मेरिडियन, एक क्या है, प्लेन। ओके, एक समतल, ये एक ऐसा आपको एक रेक्टेंगुलर प्लेन बनाना है जिसमें एनजी भी रहे, एसजी भी रहे और वो पॉइंट भी रहे। ओके, तो ये जो कुछ ऐसा बनेगा, अभी हम आपको और अच्छे से बताएंगे। ये कुछ ऐसा, ये जो प्लेन बना दैट इज जियोग्राफिकल मेरिडियन।
ओके, अभी डेफिनेशन लिख दो, अभी डायग्राम भी बताएंगे। मैग्नेटिक मेरिडियन का डेफिनेशन और लिखो, फिर समझाता हूँ, है ना। ये समझ में आया। ये जियोग्राफिकल एक्सिस का एस जी, एन जी और जो पॉइंट लिए हो वो तीनों इस प्लेन में रहना चाहिए, तो ऐसे प्लेन को हम जियोग्राफिकल मेरिडियन बोलेंगे। इज दैट क्लियर? अभी डेफिनेशन लिख लो आप ना, चलो डेफिनेशन लिखो। उसके बाद आता है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये होगा एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, at any point on earth surface the plane मेरी स्पेलिंग इंग्लिश थोड़ा वीक है, आप लोग समझ लेना, राइटिंग वगैरह अगर कहीं पास भी मिस्टेक होता है तो। एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस द प्लेन पासिंग थ्रू magnetic axis and that point is called magnetic meridian। मैग्नेटिक एम से मेरिडियन, मतलब ये भी एक प्लेन है बेटा, एक ऐसा प्लेन जिसमें आप कोई सा भी पॉइंट लो अर्थ के सरफेस में, कहीं पास भी वो पॉइंट ले लो, वो पॉइंट और मैग्नेटिक जो एक्सिस है, एक जियोग्राफिकल एक्सिस होता है और एक मैग्नेटिक एक्सिस होता है, तो वो मैग्नेटिक एक्सिस का जो ये वाला पॉइंट रहता है ना, ये छोटा सा भी बना लेता हूं, ये रहता है यहाँ पास NM, यहाँ पास SM, मैग्नेटिक साउथ पोल, और ये एक पॉइंट। मतलब आपको एक ऐसा प्लेन रेडी करना है जिसमें NM भी रहे, SM भी रहे, पॉइंट भी रहे। और इस वाले में क्या था, वो पॉइंट जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ ये था, उसमें पॉइंट NG, SG ये तीनों रहना चाहिए उस प्लेन में, तो ऐसा प्लेन कहलाता है जियोग्राफिकल मेरिडियन। और ये वही पॉइंट NM और SM, मतलब पॉइंट NM, SM ये तीनों एक प्लेन में रहना चाहिए, तो ये प्लेन आपका कहलाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। आओ जरा समझे, ओके समझते हैं, ठीक है। ये पॉज करके नोट कर लेना बेटा, व्हाट इज जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके मिटाऊं, ओके। सुबह सुबह ले ये आपका बन गया अर्थ। यहां पास आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दो, छोटा बनाता हूं यार, छोटा, ड्यू टू अ स्पेस प्रॉब्लम माय ब्लैक बोर्ड इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द क्लासरूम। ओके, तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, पुच्चुक 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 पुच्चुक। अच्छा चलो जल्दी से बताओ बच्चों, कौन कौन कहाँ पास रहता है। यहाँ पास क्या रहता है, यहाँ पास रहता है NM, यहाँ पास इसके देखो लाइन ड्रॉ कर दो, ये ऐसे, तो यहाँ पास क्या मिलेगा आपको, अच्छी देखो मिस्टेक हो रहा है, ये ऐसे ना, है ना। ये रहता है NM, ये रहता है SM, ओके, और ये रहता है ये ऐसे। इस जगह मिलेगा आपको SG,
और इस जगह मिलेगा आपको NG और वो पॉइंट ना, लेटेस्ट कंसीडर अ पॉइंट, कंसीडर अ पॉइंट। कौन सा पॉइंट कंसीडर करें, कहां पास, यहीं पास ले लो। ओके, पॉइंट का नाम है Z। ठीक है, हमने कौन सा पॉइंट ले लिया, Z। चलो, वो पॉइंट आप कहीं पास भी ले सकते थे। ओके, चलो जियोग्राफिकल मेरिडियन सबसे पहले बनाओ, है ना। जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, एट एनी पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस अ प्लेन पासिंग थ्रू अ जियोग्राफिकल एक्सिस, अ प्लेन पासिंग थ्रू अ जियोग्राफिकल एक्सिस एंड दैट पॉइंट। ओके, तो एक ऐसा प्लेन बनाओ जिसमें NG SG और वो पॉइंट रहे। कैसे बनेगा, है ना, देखो इमेजिन करना ना, पूरा पूरा इमेजिनरी है। ये ऐसे, ये देखो ऐसे। ओके, ये एक मिनट ना, या ऐसे कर लूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसे ऐसे। एक ऐसा पॉइंट बनाओ जिसमें बेटा ये तीनों मिल जाए ना। ये देखो, ये SZ यहाँ पास है, NG 3D की कहानी है ना, 3D में आपको समझना है। तो अगर मैं ऐसे चलता हूं, देखो ये आना चाहिए पूरा, ये पॉइंट ना SG NG और Z तीनों पॉइंट मिलना चाहिए उस प्लेन। अगर आप जो प्लेन अगर आप बना रहे हो तो ऐसे मिलेगा क्या, ये ऐसे। देखो एक मिनट, ये ऐसे ऐसे करूंगा तो SG भी आ जाएगा, SG आ गया। थोड़ा हाथ छोटा है ना, थोड़ा बड़ा सा रहता है, समझ लो। इमेजिन करो बड़ा सा एक रेक्टेंगुलर प्लेट रखा हूं, तो रेक्टेंगुलर प्लेट को ऐसे अगर मैं चलाता हूं तो SG NG और Z तीनों इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, ये ऐसे। और इसमें ये आपका हो गया, ये जो प्लेन मैं खींच रहा हूं ना, जरा देखो इमेजिन करो, प्लेन में बेटा जियोग्राफिकल मेरिडियन में जियोग्राफिकल एक्सिस और वो पॉइंट रहना चाहिए। जियोग्राफिकल एक्सिस मतलब SG NG और वो पॉइंट रहना ही चाहिए वो प्लेन में, तब वो जियोग्राफिकल मेरिडियन कहलाएगा। तो अगर देखो मैं ऐसे यहां से ड्रॉ करता हूं, ये ध्यान से देखो, ये ऐसे ऐसे, तो ये वाला ये पॉइंट भी आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा और ये पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा, ये ऐसे। मतलब वो कैसे गया है, ऐसे गया है ना। ध्यान देना, कहाँ है, 2 ठो बुक ले आता हूं मेरे पास, 8वीं 9वीं की किताबें बचपन की। ये देखो, ये गया है जियोग्राफिकल मेरिडियन, ऐसे गया है, ये ऐसे। ठीक है, और एक आया है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, तो NM SM और वो पॉइंट रहना चाहिए। अब वो पॉइंट कैसे मिलेगा, जब आप ऐसे काटो, ये ऐसे, देखो ना, ये ऐसे ऐसे करूंगा तो NM SM और वो पॉइंट भी मिल जाएगा इस प्लेन में। ऐसे अगर मैं काट देता हूं तो, है ना। अभी इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्यों निकालते हैं, NM SM और SC, ये ऐसे खचाक, ये खचाक। तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन मिल जाएगा। तो जो प्लेन तैयार हुआ, देखो सी, दिस इज जियोग्राफिकल मेरिडियन। जियोग्राफिकल मेरिडियन में SG NG और Z आएगा ना, वो पॉइंट आएगा, ये ऐसे गया है। और मैग्नेटिक मेरिडियन में क्या आएगा, SM NM और वो पॉइंट, वो कैसे मिला है, वो ऐसे किया था, ये ऐसे। अब जो एंगल बन रहा है, देखो एंगल बना, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, है ना। मतलब जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन का बीच का एंगल ही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहलाता है। एक बार और सी, जियोग्राफिकल मेरिडियन पहले बना लेते हैं। जियोग्राफिकल मेरिडियन कैसे में आया, ये ऐसे में, ये खचक ऐसे किया, मतलब ऐसे किया हाथ को ना, हैंड को अपने ऐसे किया हूं। और मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे आया, मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब NM SM और वो पॉइंट, ये ऐसे, मतलब हाथ को ऐसे किया तो क्या मिला, मैग्नेटिक मेरिडियन मिला। अब उसको डायग्राम के थ्रू बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा क्या बच्चों, ये ऐसा,
this is your this magnetic meridian, and this is geographical meridian. And this angle is called angle of declination. Angle of declination. दो सरफेस मिला है ना, एक ये प्लेन मिला, ये देखो ये प्लेन, और एक प्लेन ऐसे मिला है सी। तो ये वाला देखो ना जियोग्राफिकल मेरिडियन बेटा, ये ऐसे किए थे ना, ये समझो यार। जियोग्राफिकल मेरिडियन में क्या क्या रहेगा? जियोग्राफिकल मेरिडियन में रहेगा ये पॉइंट समझ लो, NG, ये SG, और वो जो पॉइंट है वो यहीं पास होगा इस प्लेन में, इस वाले प्लेन में। ये ऐसे देखो, इस वाले प्लेन में ऐसे किया था ना, ये ऐसे, तो वो प्लेन में होगा ये वाला पॉइंट। और ये वाला क्या है? ये जो ये आपको स्पष्ट दिख रहा है ना एकदम क्लियरली, ये ऐसे, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये ऐसे में आया था, ऐसे में, ये बन गया है ना। या मतलब इस वाले प्लेन में आपको क्या मिल जाएगा? NM SM, ये ऐसा, और वो पॉइंट इसमें इंक्लूड रहेगा, है ना। ये NM SM कहीं भी रह सकते हैं इस प्लेन में। सिमिलरली NG और SG इस प्लेन में कहीं भी रह सकते हैं। क्लियर है? तो जियोग्राफी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का डेफिनेशन कैसे लिखो बेटा? कैसे लिखेंगे? इट इज द एंगल बिटवीन, it is the angle between geographical meridian and magnetic meridian. शॉर्टकट में लिखा हूं, आप लोग मत लिखना, है ना। ये हो गया। अब जरा बताओ एक चीज, है ना, इसका वैल्यू क्या है? डी को हम जाने क्यों, है ना, डी को हम जाने क्यों। अब जरा देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस। एक लाइन लिखना चाहता हूं ना, यहां लिख देता हूं। The magnetic dipole is always moves to magnetic north pole. जो मैग्नेटिक डिपल आप रखते हैं ना यहां से, ये मैग्नेटिक डिपल, ये जो मैग्नेटिक डिपल है, इसको आप ऐसे रखते रखते चलोगे तो इसका जो नॉर्थ पोल है बेटा, वो ना हमेशा ये चाहता है कि वो कहां पास जाए? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में जाए हमेशा। ये ऐसे ऐसे करते करते गए, ये एन वाला है ना, नीप समझ लो एन, ये एन खचक 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 वो आपको ले जाएगा हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मतलब यहां पास ले जाएगा। और अर्थ का जो एक्चुअल नॉर्थ पोल है वो ये है, अर्थ का जो एक्चुअल नॉर्थ पोल है वो ये है, और अर्थ का जो इमेजिनरी मैग्नेटिक पोल बोलते हैं ना, इमेजिनरी या अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ये है। तो ये दैट इज द दिस पॉइंट, दिस प्लेन में, है ना, दिस प्लेन, इसमें जो NG लिखा हूं वो क्या है? एक्चुअल नॉर्थ पोल या ट्रू नॉर्थ लिख दो, ट्रू नॉर्थ। और ये जो NM है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। अब जरा बताओ ये सब इधर क्या रहता है? सी, समुंदर से कितना %? अरे 71% एरिया में आपका क्या है? वाटर है ना। जो समुद्र के रास्ते, सी के रास्ते जो सेलर लोग होते हैं ना, वो बोट वगैरह में जाते हैं मैग्नेटिक नीडल को पकड़ के। हमको कहीं भी या
किसी भी जगह जाना हो तो अगर समुद्र के रास्ते जाते हो तो उस टाइम उस कंडीशन में जो सेलर लोग होते हैं वो मैग्नेटिक डिपल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब चलो बताओ, यहाँ से कोई सेलर निकला, यहाँ ये क्या इस एरिया में क्या होगा, सरफेस में वाटर होगा, समुद्र होगा। तो बोट में या जहाज में, जो वाटर वाला जहाज रहता है ना, पानी जहाज बोलते हैं जिसको, हाँ, उसमें बैठ के वो लोग मैग्नेटिक डिपल को पकड़कर ऐसे जाएंगे, ये ऐसे 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 जाएंगे। उनको जाना है यहाँ पास अर्थ के जो एक्चुअल नॉर्थ पोल है वहां पास जाना है, लेकिन मैग्नेटिक नीडल उनको कहाँ ले जाएगा बेटा, मैग्नेटिक नीडल तो उसको वहां पास नहीं ले जाएगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पर। और ये डी है, तो अगर डी की वैल्यू अगर पता है, डी की वैल्यू अगर पता है तो जो सेलर लोग रहेंगे वो डी एंगल पीछे जाएंगे, तभी तो वो यहाँ पास आएंगे यार एक्चुअल नॉर्थ पोल में। जरा देखो, ये इधर समुद्र, मैग्नेटिक डिपल पकड़े, हाँ, बैठे हैं मस्त, हवाई जहाज सॉरी पानी जहाज चल रहा है, तो मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज मूव टू मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक डिपल का जो नॉर्थ पोल है या मैग्नेटिक डिपल है बोलो, वो ना हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में जाना चाहता है। अगर आप उसके थ्रू अगर चले जाओगे उसका बात मानते हुए, तो आपको ये नॉर्थ पोल में नहीं जाओगे, आप कहां चले जाओगे, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में चले जाओगे। बट आपको अगर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पता रहेगा, है ना, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पता रहेगा, तो आप मैग्नेटिक डिपल में एक और रहता है एक्चुअल, आजकल के जो मॉडर्न मैग्नेटिक डिपल बन रहा है उसमें एंगल भी बता देते हैं। ये एंगल ना आपको चार्ट दिया रहता है, अलग अलग चार्ट बना रहता है ना, जो बताता है कि अलग अलग जगह में एंगल ऑफ डिक्लिनेशन डी की वैल्यू क्या होता है, वो चार्ट के थ्रू आप पता कर लोगे। तो आप अगर आपको यहाँ पास जाना है तो आपको ये तो पता रहेगा, अरे मैं मैग्नेटिक डिपल के हेल्प से अगर जाना चाहूंगा तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में ले जाएगा वो तो, लेकिन बट मेरे को एंगल ऑफ डिक्लिनेशन नोन है, पता है, तो मैं उतना एंगल पीछे जाऊंगा तो मैं कहां पास आ जाऊंगा, मैग्नेटिक एक्चुअल नॉर्थ पोल में आ जाऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंस है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का, है ना। डी आपको बताता है कि आपको कितना एंगल पीछे चलना है ताकि आप अपने एक्चुअल पोजीशन में जा सको। इज दैट क्लियर? फील हुआ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है ना। Because magnetic dipole always tries to move in the place of magnetic north pole, है ना, but we know that value of D, then we are going to our actual position. ओके बेटा, तो ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बता देता है, हर जगह अलग अलग रहता है, हर कंट्री के लिए एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की वैल्यू बहुत कम होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। समझ में आया? आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अगर आया तो क्या लिखेंगे, इट इज द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, और उसका डेफिनेशन लिख देना, ठीक है। और ये डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, ये डी। इज दैट क्लियर? इसका इंपॉर्टेंस पता चल गया ना कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पता रहेगा तो क्या हमको एडवांटेज मिल सकता है। ओके, आगे बढ़े, एक लास्ट टर्म्स और पढ़ लेते हैं, फिर आज का लेक्चर यहीं पर एंड करेंगे ना। एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, एलिमेंट, एलिफेंट नहीं है, हाथी लिख रहे हैं सर करके सोचोगे, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, एलिमेंट, हाँ देखो 3 एलिमेंट होते हैं ना। इफ वी नोइंग द 3 एलिमेंट, देन we determine the magnitude and direction of magnetic field line,
मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अर्थ, अर्थ का जो 3 एलिमेंट है ना, अगर वो आपको दे दिया जाए, पता चल गया कि ये 3 एलिमेंट है, उसकी वैल्यू पता चल गया है, तो आप अर्थ के किसी भी पॉइंट पर, अर्थ के किसी भी पॉइंट पर उस जगह अर्थ का मैग्नीट्यूड, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसका मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी कितना है वो फाइंड कर लोगे, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस प्लेस पर कौन से डायरेक्शन में होगा ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वो 3 एलिमेंट मैं लिख देता हूं बेटा, चलो लिखते हैं। फर्स्ट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, जो कि अभी पढ़े हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सेकेंड इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डीप, एंगल ऑफ डीप किससे शो किया था, डेल से, ओके। थर्ड इज हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस, मींस एच की वैल्यू हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस, एच। ये 3 अगर आपको नोन है तो दैट एनी प्लेस we will find out the magnitude and direction of magnetic field line of earth। आओ कैसे, जरा देखते हैं ना कैसे। ये बना लिया मैंने ऐसे, ओके, ये हो गया ऐसे। बेटा ये वाला क्या है, ये जो है, ये जो पीछे बना है ना ऐसे, ये ऐसे बना है, ये वाला ये ऐसे बना है, तो ये वाला है आपका, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या बता देगा, ये एंगल डी है ना, ये क्या है आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन, और ये आपका क्या है मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये वाला जो लाइन है ये क्या है हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस है ना, तो ये है आपका एच है। और आई क्या होता है, डेल क्या होता है, एंगल ऑफ डीप, हॉरिजॉन्टल लाइन से मैग्नेटिक डिपल कितना एंगल बना रहा है, इट मींस ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसी लाइन से यहां पास रहता है मैग्नेटिक नीडल, तो ये जो एंगल बना डेल ये, और यही इस डायरेक्शन में क्या रहता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहता है, ये वाला लाइन आई। तो जरा देखो डी क्या बता देगा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन डी आपको क्या बताएगा कि ये देखो, आप अपने जैसे आप समुद्र में जाकर सेलर है ना और कुछ मैग्नेटिक डिपल पकड़े हैं, तो डी क्या बताएगा, डी आपको मदद करेगा कि उस एक्चुअल पोजीशन में पहचाने के लिए, बिकॉज मैग्नेटिक डिपल तो क्या चाहेगा, मैग्नेटिक डिपल आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में पहुंचा देगा, बट डी की वैल्यू अगर आपको पता रहेगा तो आप डी की वैल्यू के थ्रू एक्चुअल पोजीशन पर जाएंगे, जो आपका टारगेट रहेगा, जहां पास आपको जाना है, ओके। तो डी क्या बता दिया आपको, एक्चुअल प्लेस बता दिया, मदद करेगा एक्चुअल प्लेस तक जाने में, ओके। डी का काम खत्म। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस में आ जाओ, एच की वैल्यू अगर पता है, इसमें आ जाओ ना, एंगल ऑफ डीप, डेल आपको क्या बताएगा, डेल आपको ये बताएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन ये डेल है ना, डेल की वैल्यू बता देगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने एंगल पर, डेल की वैल्यू पता रहेगा तो आपको क्या पता चल जाएगा यार, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता नहीं चल जाएगा कि ये है करके, देखो ना, डेल अगर पता रहेगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है करके ये बता देगा। और एच क्या बता देगा बेटा, क्या होता है फॉर्मूला, एच इक्वल हम क्या लिखते हैं, आई कंपोनेंट कॉस आई, एच इक्वल क्या लिखा था, एच इक्वल आई कॉस डेल, तो आपको
डेल अगर नोन है, एच अगर पता है ना, मैं वही तो बोला हूं ना, हॉरिजेंटल टू अर्थ सरफेस एच पता रहना चाहिए। एच पता है, एंगल ऑफ डीप डेल की वैल्यू पता है, तो यहां से आप आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। और आई क्या है? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड है। तो आपको मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। डेल ने क्या बताया, एंगल ऑफ डीप ने क्या बताया कि आप हॉरिजेंटल लाइन से कितने एंगल पर, डेल की वैल्यू बता देगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस ओर है। और आई क्या बता देगा, एच अगर आपको पता है, डेल पता है, तो आई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आई आपको क्या बता देगा, मैग्नीट्यूड बता देगा। तो तीनों ने अपना अपना काम कर दिया, और जो आपका टारगेट था मैग्नीट्यूड और फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालना, वो अचीव हो गया। डी ने क्या बताया कि आप मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से कितना एंगल आगे या पीछे जाना है, अपने एक्चुअल पोजीशन में पहुंचाने के लिए वो रोल प्ले किया। एंगल ऑफ डीप, डेल ने क्या किया, डेल ने ये बताया कि हॉरिजेंटल, जो अर्थ का जो हॉरिजेंटल लाइन है, उससे आपको कितने एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है ना, या मैग्नेटिक नीडल किधर है। और आई की वैल्यू क्या है, आई ये बता देता है कि मैग्नेटिक उस जगह पर, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी बोलो या मैग्नीट्यूड कितना है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।